नमस्कार। इस वक्त गजेंद्र फोगाट मेरे साथ हैं और आज मनोहर लाल जी के जन्मदिन के ऊपर कई कार्यक्रम जो है इन्होंने किए हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहे हैं वो इनसे बातचीत कर लेंगे। गजेंद्र जी, क्या था आज का पूरा कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम ये था कि हमारे माननीय मनोहर लाल जी जो व्यवस्था परिवर्तन के पुरोधा भी हैं और प्रेरणा पुंज भी हैं, तो उन्होंने जितने भी कार्य इस हरियाणा की व्यवस्था परिवर्तन के लिए किए उनको नमन करते हुए, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। और दूसरा क्या है कि प्रदेश में हमारी जो कला परिषद है, जिसमें अतिरिक्त निदेशक हूँ मैं, हमारी कला परिषद राज्य स्तर पे चंडीगढ़ थी। उन्होंने उनके मंडल स्तरीय बनाए, यानी कि अंत्योदय के भाव से हर 4-4, 5-5 जिलों का क्लस्टर बनाया। तो इसलिए कला परिषद कार्यालय में सारे जो लोक कलाकार थे वो इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा जी हम स्वयं आएंगे अपने अपने खर्चे पे, और प्राइवेट तौर पे वो लड्डू लाए, कोई सारंगी वादक था, कोई बीन वादक था, और वहां पे यज्ञ हवन किया। तो ये कोई सरकारी आयोजन ना होके ये एक प्राइवेट आयोजन था, लोक कलाकारों द्वारा ही किया गया था। कार्यालय हमारा था और वहां पे उन्होंने हवन किया सबसे पहले सुबह प्रातः 9-9:15 बजे। उसके पश्चात रक्तदान शिविर था एमडी यूनिवर्सिटी में। अपना हमारे जो युवा साथी थे उन्होंने कहा भाई साहब अपना आना पड़ेगा, तो युवाओं को बैज लगाए और उनको सर्टिफिकेट दे के तत्पश्चात हम गए। कपिलंत प्रकाश विद्यालय है हमारा, ब्लाइंड बच्चों का स्कूल है, तो उनके साथ मैं अपना जन्मदिन मनाता हूँ। तो माननीय मनोहर बाबू जी का हमने जन्मदिन वहाँ मनाया। मैं केक ले गया उन बच्चों के लिए और फलाहार उनके साथ हमने किया, टॉफियाँ बांटी, और छोटे बच्चों ने एक अपनी तरफ से जो है परमात्मा को समर्पित एक भजन भी जो है उनकी दीर्घायु के लिए, माननीय मनोहर लाल जी की, और उनके स्वास्थ्य के लिए गाया। तो वो बच्चे, क्योंकि वहाँ पे कई बच्चे विशारद कर रहे हैं, कई बच्चे वहाँ संगीत की ग्रेजुएशन करने लग रहे हैं, तो वहाँ बहुत अच्छे सिंगर बच्चे हैं। और वो बच्चे माननीय मनोहर लाल जी के सामने पिछले महीने सरस्वती उत्सव में गए थे और पिहोवा में, और माननीय मनोहर लाल जी चीफ गेस्ट थे। मनोहर लाल जी के सामने ही उन्होंने वो गीत सुनाए थे, तो उनका बड़ा अटैचमेंट है, तो उन्होंने कहा कि हम स्पेशली जाएंगे। उसके बाद फिर वृक्षारोपण और गौशाला में जो है गऊ को गुड़ खिलाने के पश्चात फिर हम यहाँ पे आए अपना सोनीपत में। एक वो ऑडियो बड़ा वायरल हो रहा है, वो ऑडियो थोड़ा एक बार सुनाओगे? दो कर्ण हुए करनाल में। देखो, मेरे ख्याल से इस भारत के इतिहास में कोई ऐसा नेता मेरे ख्याल से नहीं होगा जिनके पास जब मुख्यमंत्री बने तो जमीन थी, पहले तो जमीन दान दी, फिर केंद्रीय मंत्री बने, जब एक अपना घर रह रहा था वो भी दान दे दिया। अब उनके पास चल अचल संपत्ति के रूप में एक साइकिल भी नहीं है। तो मन ऐसा लगा है कि राजनीति में इस तरह का व्यवहार रखना एक राजनीतिज्ञ का व्यवहार नहीं, एक संत का व्यवहार है। तो मैंने लिखा कि दो कर्ण हुए करनाल में, एक द्वापर में एक अभी हाल में, सेवा और समर्पण तेरी सेवा और समर्पण जिसका नादि ना अंत है, मनोहर राजनीति का संत है, मनोहर राजनीति का संत है। दो कर्ण हुए करनाल में, दो कर्ण हुए करनाल में, एक द्वापर में एक अभी हाल में, अभी हाल में, करुणा दया दृष्टि से जो चले जीवन पर्यंत है, कबीरा नानक गीता जिसका मार्ग है, जिसका पंथ है, मार्ग है जिसका पंथ है, तेरी सेवा